अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं खराफियत से होंगे जी। तो आज शुरुआत करते हैं जी आज के व्लॉग की। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि हमने जो इधर शीट लगी थी ऊपर, ठीक है, वो हमने उतार दी है। ग्रीन शीट जो थी इधर साए के लिए लगाई थी ये बरामदे के बाहर, वो कल हमने शाम को उतार दी थी। उसका भी व्लॉग बनाना था। उतारते हुए मैंने कहा चले दिखाते हैं। बहरहाल ये है कि फिर वो रोशनी की वजह से मसला था, रात का टाइम हो गया था, इस वजह से हम वो आपको नहीं दिखा सके। यहाँ पे ये मेरे आप पीछे देख रहे हैं बरामदे के सामने बिल्कुल लगी थी ग्रीन शीट। ये जो नर्सरी वालों ने अक्सर पौधों के ऊपर लगाई होती है, ये हमने भी लगाई थी इसके लिए, क्योंकि जानवरों को ना यहाँ पे बड़ा फ़ायदा रहता था, तो इनके लिए इधर बड़ा छांव का एक आसरा था। तो नेक्स्ट जो स्टेप ले रहे हैं, अल्लाह करे आस्ता आस्ता से आपकी दुआ से काम जो है उसका रेट शेट लिया है। आजकल सामान समून का पता किया है सारा, कितने पैसे लगेंगे, कितना ख़र्चा होगा, फिर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जिस तरह पैसे आते जाएंगे आस्ता आस्ता काम करवाते जाएंगे इंशाल्लाह। इरादा बना लिया है, ज़ेन फाइनल कर लिया है सारा। ओके ठीक है, ज़ेन सारा फाइनल कर लिया है। तो अब आपको यहाँ पे वीडियो बनाने का भी मतलब मुझे मज़ा आ रहा है, रोशनी सही आ रही है। पहले ग्रीन शीट से आती थी तो कलर बड़े चेंज हो जाते थे, अब आपको बिल्कुल नेचुरल कलर नज़र आ रहे होंगे। तो जिस तरह के वो आजकल शायद दोस्तों को पता हो, आजकल पट्ठे बड़े शार्ट हैं। तो ये देखें जी तूड़ी और वंड डाल रहे हैं, और ये तूड़ी भी इस तरह की मिल रही है हमें, वो चेक करें आप, ये देखें, ठीक है। तूड़ी भी इस तरह की कि मोटी मोटी सी तूड़ी है, ये जो कटर की तूड़ी होती है, और ये गीली यकीन करें तूड़ी मिलती है पानी वाली, तो खुश्क भी नहीं होती। बंदा के चले खुश्क तूड़ी मिल जाए तो उससे भी गुजारा हो जाता है, अच्छी होती है, जानवर खुश होकर खाते नहीं हैं। तो बकरी के जाने से डेरे पे थोड़ी सी रौनक कम हो गई है, यकीन करें। तंग करती थी, मगर कहते हैं कि किसी के तंग करने में भी कोई मज़ा होता है। वो कल से हम बात कर रहे थे कि यार हमने जो उसका नाम रखना, हम उसे कहते थे डांग ठीक है। वो अगर कल दी यार डांग नहीं है तेरे, बाबा शुक्र लाई रख दी। दरवाज़ा खोलना उसने अंदर, इधर से हमने जैसे गेट खोलना उसने बाहर, यानी कि कल की कोई हलचल नहीं है, सुकून भी है। ये नहीं कहते कि नहीं, तंग नहीं कर रही। तो ये दरख्तों को भी झाड़ना शुरू किया है, मौसम बदल रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके पत्ते हमने उतारने शुरू किए हैं। ये तो वैसे खुशक हो गई है। यहाँ पे पहले दिलबर बांधते थे, तो कहते हैं जी यहाँ पे गधे का पेशाब पड़ जाए वो दरख्त नहीं होता, वो सूख जाता है। पता नहीं अब इसमें कितनी हकीकत है कि कितनी नहीं है। ले जी, मुर्गा मुर्गी पकड़ रहा था, उस वजह से आपको शोर महसूस हुआ होगा वीडियो में। तो ये पत्ते इसके उतारे हैं जी, इसे आस्ता आस्ता कुल्हाड़ी के साथ छांगेंगे। इसका जो बाहर वाला हिस्सा है ना, ये किसी ने बहुत सालों पहले लगा लें कि 2-3 साल हो गए, किसी ने इसकी छलाई नहीं की, किसी ने इसे उतारा नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि हम इसे यहाँ से उतारेंगे, और जो इसका वज़न उधर लटक रहा है वो सारा ख़त्म करेंगे, ताकि ये इसकी छाँव अंदर की तरफ आए। और नेक्स्ट जो सीज़न में अल्लाह खैर करे, तंदुरुस्ती हो, गर्मियाँ आएंगी, जब हमें अपना जानवर यहाँ पे बांधेंगे तो उसके लिए मुश्किल नहीं होगी। धूप के लिए हम सिर्फ एक हल्की सी वो शीट लगा देंगे, तो जानवर जिस तरह मर्जी अंदर खड़े हो जाएंगे, बाहर खड़े हो जाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो अंदर का भी थोड़ा सा हमने जो है तरीकाकार अभी चेंज करना है। यहाँ पे भी हमारा नीचे इरादा है, यहाँ पे जहाँ पे ये गाय बांधी हुई है, इसके नीचे वाला जो फ्लोर है, यहाँ पे भी ईंटें लगाएंगे, क्योंकि सर्दियों में फिर जगह के नीचे नमी रहती है, ये खुशक नहीं होती, और जानवर जो है वो आराम के साथ बैठ नहीं सकते। तो फ़ोन आ गया जी, देख लें मैं क्या करूँ, सुन या ना सुन, मैं बेहतर है कि नहीं सुनता फ़ोन। तो फ़ोन को ज़रा 2 मिनट के लिए कर देते हैं जी वाइब्रेट पे, क्योंकि फिर वीडियो बनाने का मज़ा नहीं आता जब फ़ोन की डिस्टर्बेंस होती है, बाद में सुन लेंगे। अच्छा जी, तो बात कर रहे थे ये दरख्त की, इसे हमने अच्छे तरीके से जो है ना वो काट देना है, छांग देना जिसे कहते हैं। इसकी जो हल्के हल्के से ग्रीन ग्रीन पत्ते हैं ये उतार देंगे, उतार के जानवरों को खिलाएंगे, इनका भी पेट भर जाएगा। और ये सारा जो इसका सिस्टम है, ये एक साइड है, ये उतर जाएगी, और इसका जो वज़न है वो इस साइड पे आ जाएगा बरामदे। ये आपको नज़र आ रहा हो तो ये बरामदे वाली साइड पे इसका सारा सीन आ जाएगा पीछे से। तो अगले सीज़न जब ये नई निकलेगी वहाँ पे इसका ज़ोर नहीं जाएगा, इस तरफ ज़ोर आएगा, और ये जो बरामदे वाला एरिया ये सारा कवर कर लेगी। एक दरख्त हमारा वो भी लगा हुआ है, उसे भी हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि उसे भी इस्तेमाल में लेकर आएँ। तो ये गाय छोड़ी हुई थी ताकि जो इधर बचे खुचे पत्ते शत्ते हैं ये खा ले, तो मेरा ख्याल अब इसने तंग करना शुरू कर दिया है, तो इसे लगे हैं कि बांधने। ये छोड़ी थी कि चले जो पत्ते शत्ते हैं ये खा ले, कुछ थोड़ा सा हरा खा ले, ये देखें नज़र आ रहा होगा आपको। बहरहाल इसने फिर खुली का और ज़्यादा ही फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया कि मौज मिली है तो मस्ती शुरू कर दूँ। हाय, घोड़ी भी इंतज़ार कर रही है जी कब मुझे अब दाना डाला जाए। तो शाम के वक्त डालते हैं, इसका टाइम शाम का ही रखा हुआ है, ठीक है, शाम को इसे डालेंगे। टूड़ी भाई ने डाली है इसे, बहरहाल अभी इसे नहीं डालना, क्योंकि इसे शाम को डालेंगे। एक टाइम जो रखा हो ना जानवर का, वही फिक्स कहते हैं कि बेहतर होता है,
नहीं तो ये घोड़े जो होते हैं ये तंग करना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनकी आदत ही यही होती है कि जैसे टाइम में जितना दें उतने में कहते हैं ये एडजस्ट कर लेते हैं। तो बेहतर ये है कि आप जो भी खुराक रखें घोड़े की वो मेंटेन रखें, ताकि एक वक्त में आप जितनी भी खुराक उसे दे रहे हैं उसी हिसाब से लेकर डेली चलें। अगर किलो दे रहे हैं, 1.5 किलो 2 किलो जिस तरह भी दे रहे हैं, हम तकरीबन 1.5 किलो चोकर इसे डालते हैं और 2.5 से 3 किलो तूड़ी एक दिन में शाम को डालते हैं इसको, और सुबह को कुछ हरा डाल देते हैं। अगर पट्ठे लेने जाएँ वो तो ख़त्म हो गए, तो वहाँ से घास बड़ा मिल जाता है जो खब्बल होता है कमाद वगैरह से, तो इसके लिए घास ले आते हैं। सुबह के टाइम घास डाल देते हैं, शाम को से दाना डाल देते हैं। इसका अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। थोड़ा सा बाड़े का आपको व्यू दिखाऊं तो नज़र आ रहा होगा आपको। आज हमारी बकरी इधर से मिस है जी, ये थोड़े बछड़े हैं, ये उधर वंड खा के आए हैं बड़ी गाय के साथ। ये भेड़ें हैं, ये अलग पत्ते खा रही थी। तो भेड़ें शरीफ जानवर है, किसी ने सच्ची कहा। देखें ये तंग नहीं करती, हमें बिल्कुल भी तंग नहीं करती। बहरहाल वो जो दूसरी है, क्या नाम है इसका, बकरी थी, बकरी तो बहुत तंग करती थी। एक छोटी पाठ थी, वो तो पहले हकीका कर लिया था जब आपने उसकी वीडियो देखी होगी। और एक ये थी, ये जो रह गई है। तो ये दिलबर के लिए भी तूड़ी डाल दी है ताकि टाइम की बचे। तो एकदम से अंधेरा हो जाता है, अब टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई है कब रात हो गई है। अभी वीडियो बनाते बनाते देखें 10-15 मिनट में लाइट का कितना फ़र्क पड़ जाना वो आपको वाज़े पता चल जाएगा। तो ये देखें, इसके लिए दिलबर के लिए भी तूड़ी डाल दी है, नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखें जी, इसके लिए भी तूड़ी डाल दी है। अभी इसे बांधेंगे जब ला के अंदर, तो इसका माल पानी भी इसके अंदर ऊपर डाल देंगे ताकि आते ही वो खाना शुरू कर दे और रात वो खा के आराम से बैठ जाए और सुबह फिर वो पट्ठे लेने जाने। बाकी वो हमारी तरह सारा दिन वेला है, जिस तरह हम 2-4 वीडियो बना लेते हैं, सारा दिन वेले बैठ के फ़ोन सुन लेते हैं, वो भी इसी तरह ही करता है, रात खा लेता है, सारा दिन वेला खड़ा रहता है जी। तो इसी तरह निज़ाम चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। और दूसरा मैं आपको बताऊं, जो केजेस का हमारा सिस्टम है वो हमने ये निशानदाही की है। कल हमने निशान लगाए थे बड़े अच्छे तरीके से, और रॉकी से एक फ़ीमेल क्रॉस होने आ गई थी, तो वो क्रॉस करवाते वक्त अंधेरा हो गया। बाद में हमें याद नहीं रहा 90 उठाने का, और साइन भी जो है वो मैं सारे गलत हो गए हैं। वही मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखें, ये हमने रखी थी इस तरह ईंटें, ठीक है। जहाँ तक ये ईंट आ रही है ये वाली, इससे पीछे पीछे हमने रखा था इसका जी कमरे की दीवार, और इधर से इतना चौड़ा होना था ये। तकरीबन मैं आपको रख के बताता हूँ। ये इतना आएगा, एक इंच से दूसरी इंच तक तकरीबन 54 इंच बनता है जो इसकी चौड़ाई है। इसी तरह ये पीछे को जाएगा, इसी तरह आगे जाएगा, तकरीबन 8 फुट बन जाता है। 8 फुट की छत आ जाएगी आगे को। बाकी यहाँ पे सारा सिस्टम एक साइड पे इसी तरह बनाएंगे, जहाँ पे ये घोड़ी बांधी हुई है ना, यहाँ पे इरादा है। और ये जो अगली ईंटें रखी हैं ये बाहर वाले पिलर की रखी थी, इरादा ये है कि इसके बराबर रखेंगे दीवार के, ठीक है। और सामने वाली साइड पे जाली लगाएंगे, सेंटर के अंदर ईंटों की पार्टीशन करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में आप देखेंगे कि ईंटें, तो मेरा इरादा है, इतने के पैसे हो गए हैं कि चले ईंटें मंगवा लेते हैं। वो मंगवा के यहाँ पे दीवार के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, अंदर रेडी पे मंगवाएंगे। नेक्स्ट व्लॉग में वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ईंटें पड़ी होंगी, क्योंकि आपको पता है 13 से 14 हज़ार रुपये की जो अव्वल ईंट है उसका रेट है, और 9-10 हज़ार 10.5 हज़ार में 2 मिल रही है। अभी देखते हैं, 1-2 भट्टों के चक्कर लगाएंगे, जहाँ से मुनासिब मिला रेट पता किया है, बहरहाल किसी से हमने फाइनल नहीं किया। तो जिससे मुनासिब लगा वहाँ से ले लेंगे। छतों का रेट भी ले रहे हैं। छत मेरा जिस तरह वो पहले स्लेटें डाली हैं, वही इरादा है कि स्लेटों वाली छत डाली जाएँ, क्योंकि वो मुनासिब भी रहेंगे और साफ़ सुथरी भी हैं और पायदार भी हैं। ये जो बांसों वाला कानों वाला काम है ना, ये मुझे कोई ना मज़ा नहीं किया। मैंने पहले भी किया था, ये इन्होंने तोड़ दिए थे, फाड़ दिए थे। हाँ, चांदी से कड़ी बाहर ज़रा। तो ये वाली जो जगह है ना, ये वाली, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये दीवार जो है, ये तकरीबन आखिरी बाउंड्री वाल रखी है केज की। पहले मेरा इरादा था सारा बनाने का, मगर अभी फ़िल वक्त मैंने सारा कंप्लीट नहीं करना। अभी मेरा इरादा सिर्फ यहीं तक है, देखते हैं कितने केज बनते हैं उस हिसाब से कर लेंगे। क्योंकि इधर मैंने ना, यहाँ पे ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे मेरा इरादा है कि वो घोड़ी की जगह छोड़नी है, ठीक है। यहाँ घोड़ी की दिलबर की फ़िल वक्त ये जगह खाली रखनी है। फिर यहाँ से इसके पिलर उठाएँगे। नेक्स्ट जो अल्लाह खैर करे बजट के अंदर अपना हिसाब बना, तो इसकी छत डाल के घोड़ी का सिस्टम बनाना है। यहाँ पे घोड़ी रखूँ या घोड़ा रखूँ, दिल कर रहा है कि आगे रखने को, मज़ीद शौक़ करने को। तो उसके लिए मैं कहता हूँ पहले जगह एडजस्ट कर लेंगे। फिर अगर घोड़ी ली तो वो लेंगे जिसे हम रेडी के साथ जोड़ कर ले जा सकें, और उससे पट्टे शट्टों का काम भी ले सकें, शौक़ भी हमारा हो और साथ साथ ये काम भी हो, चाहे वो टांगा लें या कोई भी सिस्टम करें। बहरहाल 2-2 जानवरों को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है, ख़ास करके दिलबर जैसे को रखना मुश्किल है। वो तंग बहुत करते हैं, काटते हैं, तो दलतियाँ भी मारते हैं, जिसे कहते हैं टांगे मारते हैं, वो भी सिस्टम उनका होता है।
तो बेहतर ये है कि एक ही रखेंगे। घोड़ी लेंगे तो कोई अच्छी लेंगे, चाहे थोड़ी सी महंगी ले लें, मगर वो लेंगे जो अच्छी मतलब ट्रेंड हो, रेड़े के अंदर जा सके, जिस पे हम अपना ये जो जानवरों का काम है वो भी कर सकें और साथ अपना शौक़ भी पूरा कर लें। इस तरह का कोई जानवर देखेंगे। बहरहाल इसके लिए ये घोड़ी बड़ी ले लेंगे, ना हुआ तो शौक़ के लिए कोई छोटा बच्चा ले लेंगे, साथ साथ वो भी पाल लेंगे और ये भी चलता ही रहेगा। मगर इस तरह दोनों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है और मज़ा भी नहीं आता कि ये सारा दिन खड़ी खाती रहती है जी, ठीक है, और वो बेचारा खाता है और फिर वो काम भी करता है, काम भी थोड़ा करता है। तो सारा इस तरह बजट पे भी आपके बड़ा असर पड़ता है। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि आप देखें जो सिस्टम कर रहे हैं, सारा ख़र्चा कर रहे हैं इतना, तो ये सारी बातें जो है ना ये बड़ी मायने रखती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ बजाय दिलबर को रखने के अगर हम इसकी जगह एक और घोड़ी लें तो वो हमारे लिए फ़ायदा मंद है। क्यों? हम उससे बच्चे करवा सकते हैं, उससे हम वो रेडी में भी उससे काम ले सकते हैं, सवारी भी कर सकते हैं उसके ऊपर। तो बेहतर ये नहीं है कि बजाय फिर इसके ऊपर ख़र्चा करने को या जितनी खुराक इसे डालनी है इससे थोड़ी सी और मिला के हम किसी और घोड़ी को डाल लें, तो अगर वो बच्चा हमें दे जाए तो सालाना हमें प्रॉफिट भी दे जाएगी और हमारा शौक़ भी अच्छा हो जाएगा और थोड़ी सी जैसे की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। कल एक दोस्त आया था तो वो ट्रैक्टर लेके आया तो कह रहा था कि घोड़ी रखी माशाल्लाह। मैं क्या हाँ जी जनाब। कहना चौधरी हो गए। मैं चौधरी तुसी हैं, ट्रैक्टर तुसी ले फिरते हैं। कहना नहीं बाबा ट्रैक्टर की टौर नहीं होंगी, जिस जरे घोड़ी है घोड़ा खड़ा हो टौर आँदी होंगी है। तो इस तरह की ये मैं नहीं कहना कि टौर शोर वाली गल नहीं, कि यानी मज़ा आता है शौक़ के साथ साथ। अगर आप मज़ीद शौक़ को बढ़ाते हैं तो इन चीज़ों का मज़ा आता है, अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। आपका डेरा भी, आपका शौक़ भी लोग देखते हैं। तो कोई इतना ख़र्चा नहीं है। तकरीबन मैं आपको एवरेज ख़र्चा बताऊँ तो 200 रुपया इसका घोड़ी का एक दिन का ख़र्चा है, अगर आप सिर्फ से तूड़ी वगैरह और चोकर दाना डालते हैं। अगर नहीं, अगर आपके पास पट्ठे अपने हैं तो वो सबसे बेहतर है। नहीं, अगर आपके पास घास है तो जितने शौक़ से जो खब्बल वाला घास खाते हैं ना, इतना ला के कल हमने इसे डाला था, ये दोपहर तक सारा खा गई थी। फिर रिलैक्स किया और शाम को फिर हमने इसे डाल दिया। तो ये चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है लोग ऐसे फिल्में सुनाते हैं जी घोड़ों का ख़र्चा बहुत है, लखां रुपया खा जाते हैं। लखां रुपया उन्होंने खाते हैं जो लोग इन्हें रेस में भगाते हैं या लोग नेज़ाबाजी करते हैं। कड़ी ना मड़ी जिन्हों आओ हैगी आ बेल्ट हैगा। जो बंदे रेस में भगाते हैं या बंदे अपना उसका शौक़ करते हैं जी, क्या कहते हैं उसे, एक मिनट यार मैं से खोल लूँ। क्या जो बंदा नेज़ाबाजी का शौक़ करते हैं, जो बंदे रेस में भगाते हैं, उनके खर्चे होते हैं भाई। वो तो सवारों को भी 25-25, 30-30, 40-40 हज़ार रुपया देते हैं। फिर वो खुराक देते हैं उन्हें, दाना शाना ये वो हर चीज़ जो है वो लाजमी, क्योंकि ज़रूरी होती है उनकी उसके साथ देना। तो आप अगर सिर्फ रखने का शौक़ करना चाहते हैं या बच्चे शच्चे लेने का शौक़ करना चाहते हैं, उधर दी खोला उधर दी आला, तो ये इसके अंदर बंद की हुई है। तो ठीक है, इधर से संगली लगाई है क्योंकि ये जंगले में अपना मुंह फंसा लेती है, इसलिए संगली लगा के अंदर बांधी हुई है ये। और ऐसी कोई वजह नहीं है, अग्रेसिव नहीं है ये। बहरहाल देखा कि मुर्गियों की तरफ अट्रैक्ट करती है, मुर्गियों की तरफ जाती है। ये देखे जी निकल आई है तो बाहर ही ले जाते हैं इसे। चलो जी, मैंने कहा वीडियो नहीं रुकेगी ना। तो ये जी आ गई है चांदी, इसके गले में थी सिल्वर की चेन, वो देखें जी, वो देखें कालिया आ गया। ये देखें ये क्यों अट्रैक्ट कर रही है इसे, क्योंकि कुत्ती हीट पे है, इस वजह से चांदी आपको नज़र नहीं आई। चांदी ब्लड फेंक रही है। ये देख रहे हैं आप, इस वजह से वो अट्रैक्ट ले रही है, ठीक है, क्योंकि चांदी हीट पे है, ये ब्लड फेंक रही है। और ये डग देखें, अब ये देखें पेशाब कर रही है इसके पास, और ये डग के काम देखें, डग इसके पास आके मस्तियाँ कर रहा है। मुझे लगता है मुझे इसकी छतरौल करनी पड़ेगी वरना ये हमें तंग करेगा। देख रहे हैं आप। तो ये चीज़ होती है जब फीमेल हीट पे आती है। वो जैसे ही बाहर आई है, इसे सुबह पेशाब करवाया था, तो ये जो मेल होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं उसके यूरिन को। अभी देखें फीमेल भी इसे अट्रैक्शन दे रही है। बहरहाल ये हमने इससे क्रॉस नहीं करवानी डग से, हमने किसी अच्छे कुत्ते से करवानी है। चल भाग गया वो। तो ये है जी अपनी चांदी। थोड़ा सा चांदी को सैर भी करवाते हैं। इसकी स्किन में एलर्जी है, इसी वजह से ये रेड लगती है। बहरहाल ये कि अभी इसे कोई ऐसी चीज़ गोली वगैरह नहीं दी, सिर्फ इसे नहलाएंगे कल नीम के साथ। पहले रुक गई थी, मैंने एक दिन तो इसे गोश्त डाला, उसके बाद बंद कर दिया मैंने। इसकी जब एलर्जी देखी है, गौर किया, सुबह के टाइम
तो मैंने जनाबे वाली इसका गोश्त जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया। अब इसे दूध के साथ सिर्फ रोटी दे रहे हैं बस, तो उसी पे ये गुजारा कर रही है। और हीट पे आ गई है, ब्लड फेंक रही है। वो देखें कुत्ता स्मेल कर रहा है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि जनाब कुत्तों को नहीं पता चलता कुत्ती हीट पे, कुत्ती की पेशाब की स्मेल उसे बताती है। तो अब ये स्मेल कर रहा है। अब जितने दिन कुत्ती हीट पे रहेगी ये कुत्ता हमारे गेट के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहेगा। इसको सेव करने का तरीका क्या है? सबसे बेहतर ये है कि वो देखें वो कुत्ता अपना पेशाब वहाँ पे फेंक के अपनी गंद फेंक रहा है ताकि कुत्ती को पता चले, कुत्ती अट्रैक्ट हो सके। इसको सेव करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इसे किसी केज के अंदर या कमरे के अंदर रखें अपनी नज़र के अंदर, और किसी भी गैर जो है ना ऐसा जानवर या डॉग्स को मेल जो उसकी ब्रीड का ना हो उसे उसके पास ही ना आने दे। ये तो मैंने सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए दिखाया है, वरना अभी वीडियो बंद करके मैंने इसकी छतरौल करनी है। नहीं तो रॉकी को खोल के इसके पीछे लगाता हूँ, इसकी थोड़ी सी ट्यूनिंग हो और इसे थोड़ी सी अकल आए। अब ये देखें ये भी मस्ती कर रही है, ये देखें ये भी उसे अपनी अट्रैक्शन दे रही है और ये ब्लड फेंक रही है। शायद आपको नज़र आ रहा हो ये खून के कतरे कर रही है। अभी इसने तीसरा दिन हो गया इसे, जिस दिन मैं लेके आया था उसके 1 या 2 दिन बाद ये हीट पे आ गई थी। तो ये देखें हैं कुत्ते नू उन्हें इन्ना ना लड़ पवे यार हैं। भाई कह रहा कि उसको लेके आऊँ ब्रावो को, ब्रावो से छतरौल करवाते हैं इसकी, बेचारा ज़ाया हो जाएगा अगर उसके मुंह में आ गया। उसने तो छोड़ना नहीं है इसे। तो चांदी हीट पे है, मैं पहले चांदी को कवर कर लूँ, ये ना बाहर में हले ना लिया मी उन्हें कुत्ती ना लड़ पैना। कुत्ते ने उन्हें कुत्ते ने इंदे मगर आना है, लै गया कुत्ती परे। इंदे लागे नहीं होना उन्हें। अच्छा वो रस्सा डाल के लेके, वो रस्सी डाल के लेके आया जिसे इन्हें लागे नहीं आना, उन्हें नह जाना परे। देखी वो बड़ा सियाना है हैं, जांदा जान ढिला कर ढिला कर ढिला कर। बच गया यार, ओए ओए बच गया बच गया बच गया। जे मुंह पै जाता कवाड़ा कर देना थी इन्हें। डर के जी भाग गया ब्रावो से। ब्रावो के पैर नहीं ठीक बेचारे की, इस वजह से भागा भी नहीं जाता और खुला छोड़ा भी नहीं है इसी वजह से कि ताकि ये ना हो वो बजाय इधर उधर आने के किसी का नुकसान ही ना कर दे। इनू खड़ा कर, उन्हें आवाज़ मार जरा। ओ एडा सियाना मारा उन्हें नहीं होना हैगा। चलें जी, ये देखें इसने मुझे टांगों में लपेट लिया। इसे लेके अंदर चलते हैं और जाके आपको चांदी का थोड़ा सा शौक करवाते हैं। चांदी आजा, बचत हो गई है, बच गया वो ब्रावो से। अगर वो हथे चढ़ जाता ब्रावो के तो नई मुसीबत पड़ जानी थी। पुष्पा भी मैंने बताया था जिस तरह की बड़ी एग्रेसिव होती जा रही है जी। पहले पुष्पा कुछ और थी, अब पुष्पा कुछ और हो गई है। मैं इसे ज़रा यहाँ पे बांध लूँ। ये जी चांदी का शौक़ करें दोस्तों। आहा, तो ये मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये वलैती कुत्ती नहीं है, ये कोहाटी कुत्तों में से है। इसकी माँ लप्पी गुलटेर थी, इसके माँ के कान गिरे हुए थे, इसके बाप के कान खड़े थे, दोनों ही ब्लैक नोज़ में थे। तो मैंने थोड़ा सा अपना माइंड भी चेंज किया। दूसरा बताया था कि अपने भाई हैं यूसुफ भाई, उनके लिए उनके शौक़ के लिए ली थी। थोड़ा सा लोग डिमांड भी करते हैं कि ब्लैक नोज़ में भी चाहिए गेम करवाने के लिए जानवर या शिकार के लिए, तो उसके लिए भी फिर मैंने ये सोचा है कि इसके साथ साथ वो भी होना चाहिए। अभी ये बाहर स्टैंड लगाना था, मैं अंदर ले आई, ये स्टैंड लगाने लगी है। क्योंकि मैंने कहा ये ना हो बाहर फिर वो कुत्ता शुत्ता खुल के या पास आ जाए या कोई झगड़ा झगड़ा हो जाए, तो उससे बेहतर यही है कि मैंने कहा अंदर ले जाके आपको तसल्ली के साथ दिखाता हूँ। ये स्टैंड लगा लेती है। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यूसुफ भाई के लिए ली थी जनाब, तो थोड़ा सा मेरा भी ज़हन था कि लाइन चेंज करें, गेम लाइन के कुत्ते भी होने चाहिए हमारे पास गुलटेर, तो इसी वजह से मेरा भी ज़हन था। और जो मेल इसके लिए देखा है बड़ा परफेक्ट मेल है, ऑड आइज़ में, एक आँख और है उसकी, एक आँख और है, ब्लैक कलर के अंदर है और मैच विनर कुत्ता है वो। कई तपनियाँ उसने जो है अपनी विन की हैं और पिछले सीज़न उसने मैच भी विन किया है। तो इसी तरह की हमें चाहिए था डॉग, जिस तरह का वो हमें मिल गया है।
तो इंशाल्लाह पीर महल खड़ा है, वो जाएंगे, वही व्लॉग आपको दिखाएंगे जब क्रॉस करवा के लाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, और वीडियो में आप देख लें एक दफ़ा चांदी को फिर से। इसी वजह से चांदी आपको स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि चांदी जनाब अली हीट पे थी, तो मैंने इसे केज में बंद किया हुआ था। और दूसरी वजह, केज में तो मैंने इसी दिन इसे बंद कर दिया था जब ये खुल के इसने वो रात वाला मामला किया था। तो मैंने कहा सबसे बेहतर यही है कि चांदी को ना ही सामने किया जाए। और अगले दिन जब मैंने देखा इसे हीट पे आ गई है तो फौरी फिर तो मैंने इसे केज के अंदर बंद कर दिया है और इसे पटा भी लेदर वाला डाल दिया है ताकि दोबारा कुछ इस तरह का केस ना हो सके। ठीक है, इस तरह का कोई मामला ना बन सके कि दोबारा हमें कोई नुकसान को देखना पड़ जाए, नुकसान का सामना करना हो सके। तो इस वजह से जो है वो मेरा इरादा चेंज हो गया था बाहर रखने का। अभी मैंने केज में रखा है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप किसी पक्की जगह पे कुत्तों को रखते हैं जहाँ पे फ़र्श हो, वहाँ पे जब ड्रॉपिंग होती है, इनका जो ब्लड गिरता है, उससे आपको ये पता चल जाता है कि जी हमारी कुत्ती हीट पे आ गई है। कच्ची जगह से आपको इतनी जल्दी नहीं पता चलता। और एक खुशखबरी और है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। एक नहीं बल्कि दो खुशखबरियाँ हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 20 मिनट की वीडियो हो गई है। दुआओं में याद रखें, इजाज़त दें, फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। और चांदी के लिए जो मेल सेलेक्ट किया वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। काइंडली कमेंट्स करके बताइए आज की वीडियो कैसी लगी है, हमारा शौक कैसा लगा आपको, और ये जो हमारा केजेस का आइडिया वो कैसा लगा। इंशाल्लाह ताला आज 13 तारीख है, कल 14 तारीख को आपकी दुआ से मेरा इरादा है, मेरा माइंड सेट है, कल इंटें मंगवा लेंगे। बाकी आहिस्ता आहिस्ता सामान इकट्ठा करेंगे। जिस तरह ही अपना हिसाब लगा को अच्छा सा मिस्त्री देख के उससे बात करके, जिससे हमारी बात समझ आती हो, इस तरह के केज बनाने हैं, उसी से फाइनल करेंगे। तो दुआ में याद रखें, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। फिर तब तक अल्लाह हाफिज़।